जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देना, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 25 प्रश्न आप सभी दरोगा भाई और बहनों के नाम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 52 से 78 के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसके द्वारा लिखा गया था? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह लेख लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी वर्ष 1934 में, ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा का विचार 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक कौन हैं? अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक हैं थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्मार्ट और हरित राजमार्ग है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला स्मार्ट और हरित राजमार्ग है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ऑप्शन नंबर डी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भारत का पहला स्मार्ट और हरित राजमार्ग है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या नेशनल एक्सप्रेसवे 2 को कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस 6 लेन के एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 135 किलोमीटर या 84 मील है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस सत्र में अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन कांग्रेस के जिस सत्र में अपनाया गया था वह सत्र था नागपुर सत्र 1920 का, ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस सत्र के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली व धारवाड़ चट्टानों के निर्माण का काल क्या है? अरावली व धारवाड़ चट्टानों के निर्माण का काल है प्रीकैम्बियन काल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में धार्मिक समन्वय की बात कही गई है? अशोक के जिस शिलालेख में धार्मिक समन्वय की बात कही गई है वह शिलालेख है 12वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाड़ेसिया और गोंडवाना भूमि डैश के द्वारा अलग होती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लाड़ेसिया और गोंडवाना भूमि अलग होती है तेथिस सागर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जो मंत्रालय जिम्मेदार है वह मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघ क्षेत्र लक्षद्वीप में किस धर्म के लोगों का परसेंट सबसे अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम धर्म का। लक्षद्वीप में इस्लाम प्रमुख धर्म है। इस केंद्र शासित प्रदेश के 90% से अधिक लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का गठन किसने किया था? पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का गठन किया गया था टेंसले के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो दोस्तों गलफड़े नहीं होते हैं व्हेल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समान संतुलन सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? समान संतुलन सिद्धांत का आविष्कार किया गया था लियोन वालरस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने संप्रभुता के आदेश सिद्धांत का आविष्कार किया था? संप्रभुता के आदेश सिद्धांत का आविष्कार किया गया था जॉन ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदीप्ति की एसआई इकाई है? तो दोस्तों प्रदीप्ति की एसआई इकाई है लक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है? जो हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है वह हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट कारखाने के मजदूरों को डैश होने का खतरा होता है? तो दोस्तों खतरा होता है साइटोसिलिकोसिस रोग का खतरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है बिहार के वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? इंपॉर्टेंट बुक है। तो दोस्तों द गॉडफादर लिखा गया था मारियो पूजो के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थित है इम्फाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सेचूरा मरुभूमि स्थित है पेरू में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में पीपड़ा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? पीपड़ा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम बताइए। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम है श्रीशला बांदला, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।